सबसे पहले आपको बीएचटीसी की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको फॉर्म 2026 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें तो आपको पूरा फॉर्म डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने गृह राज्य का चयन करना है। जैसे हमारा राजस्थान है तो राजस्थान हो गया, जिला चूज़ करेंगे और यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे। 2 एग्ज़ाम सेंटर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं। और सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट नेम लिखना है। जनरल डिटेल्स में आप देखें तो ये सारी जो जानकारी है वो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिलअप करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जो फाइनल रिज़ल्ट आए उसमें भी आपके कोई मिस्टेक ना रहे और सारी जो चीज़ें हैं वो सही से चले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो डिटेल है वो सही से भरें, क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग फेज़ होता है और इसमें भी अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको बाद में सुधार का मौका नहीं मिलता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है और फॉर्म में सही से जानकारी फिलअप करनी है। काफ़ी टाइम है आपके पास। और बात करें इस साइट की तो अभी ये परफेक्टली वर्क कर रही है। इसके बाद में फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है और उसके बाद में जो मोबाइल नंबर है वो आपको दर्ज कर लेने हैं। और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वैवाहिक स्थिति और अगर कोई मैरिड है तो अपने पति का नाम यहाँ पर लिख देगा। तो ये सारी जो जनरल डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी है और आपको ध्यान रखना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ, मदर, फादर नेम और कैंडिडेट नेम जो है वो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही फिलअप करना है। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी टाइम से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, थोड़ा सा वेडिंग सीज़न था, इस कारण हम थोड़े बिजी थे। बाकी अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो जन्म डेट 10th की मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। इसके बाद में आपका कैटेगरी वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जैसे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है, क्या है वो कैटेगरी आपको चूज़ कर लेनी है। अगर आप किसी निम्न क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। माइनॉरिटी से है तो यस नो कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिव्यांग के रूप में हैं तो भी आप यहाँ पर यस नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारे केस में सारे नॉट एप्लीकेबल आ रहे हैं। तलाकशुदा, विधवा का सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। रक्षा कर्मी का या फिर भूतपूर्व सैनिक, राजकीय कर्मचारी या फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो भी है वो आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी एड्रेस डिटेल डालनी है। सबसे पहले अपना स्थायी पता और उसके बाद में अपने ब्लॉक का नाम आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हम ब्लॉक का नाम लिख देंगे। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे और उसके बाद में पिन कोड लिखेंगे और उसके बाद में हमारा स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे और तहसील चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद में आप देखें तो आपका जो ईमेल आईडी है, जो आपका चालू ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है। तो आपको अपना जो ईमेल आईडी है आप यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद में आपको जो वैकल्पिक एक मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है। तो आप ऑप्शनल कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए अपने जो भी एक और चालू नंबर आपको दे देना चाहिए, जिससे कि आपसे कांटेक्ट करने में आपका अगर फर्स्ट नंबर बंद भी हो जाए तो इससे आपसे कांटेक्ट हो सके। और इसके बाद में आप देखें यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। तो ये सारी जो जानकारी है वो आपको जल्दी से फिलअप कर लेनी। काफ़ी इजी फॉर्म है, आप घर बैठे ही फिलअप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। आपको पेपर किस भाषा में चाहिए वो चूज़ करना है और आपका स्थायी पता और पत्राचार का समेत राइट करना है। यहाँ पर हम 12th चूज़ कर लेंगे। अल्प भाषा में यहाँ पर हमारा नो रहेगा और यहाँ पर भी आप देखें नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। यहाँ पर हम जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले 10th के बोर्ड का चूज़ करेंगे, कौन सा बोर्ड है 10th में, कौन से ईयर में हमने 10th पास की है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो हमारा जो भी ईयर लगेगा वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम कितने नंबर थे, उसमें से कितने नंबर आए हैं वो भी यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद में आप देखें ऑटोमेटिकली आपके जो परसेंटेज है वो आ जाएंगे। उसके बाद में आपको 12th की भी ये जानकारी आपको फिलअप करनी है, कौन से ईयर में पास की है, 500 में से कितने नंबर आपको मिले हैं। तो जो भी आपका पूर्णांक और प्राप्तांक है वो आपको लिखने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद में इसको चेकबॉक्स को राइट करना है और फॉर्म को पूरा चेक कर लेना, फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक रिसेंट फ़ोटो, सिग्नेचर और अपने अंगूठे का जो निशान है वो आपको अपलोड करना है। स्कैन कॉपी तो सभी की एक सही स्कैन कॉपी आपको बना लेनी है और इनमें अपलोड कर लेनी है। फ़ोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। सिग्नेचर और आपका थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। ब्राउज़ पर क्लिक करके अपने जो इमेज और सब कुछ है वो अपलोड कर लेने हैं। यहाँ पर हम जैसे इमेज चूज़ करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, हमारी जो फाइल है वो आप देखें तो पूरी साइज़ के हिसाब से होनी चाहिए। तो मैं इससे पहले सेट कर लेता हूँ, फिर इनको अपलोड कर देते हैं। हमारा सब कुछ अपलोड हो चुका है। उसके बाद में बैंक डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर हमारा बैंक सेल्फ रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे बैंक के जो IFSC कोड है वो हम यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद में अकाउंट नंबर लिख कर इसे कन्फर्म करेंगे। इस चेकबॉक्स को राइट करेंगे
और फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखें तो अकाउंट डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद में हमारा पूरा जो फॉर्म है उसमें कुछ चीज़ें और मांगी जाएगी, जिसमें आपका मूल निवास का सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और आपका जो EWS अगर आपने चूज़ किया है तो वो आपको सर्टिफिकेट नंबर लिख लेना है। उसके बाद में आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरे फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है, जब आपको सही चीज़ें लगे उसके बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जाना है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं, आप अपना जो पेमेंट है प्रोसीड नाउ पर क्लिक करके अपने QR कोड पर अपना जो पेमेंट है वो आप कर देंगे और आपका पेमेंट होते ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसका आपको पूरा जो प्रिंट है वो आपको निकाल लेना है। यहाँ पर आप देखिए हमारा फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो इसका हमें एक प्रिंट निकाल लेना है। और अगर आपने किसी कस्टमर का फिलअप किया है तो कस्टमर को दे देना। बाकी अगर आपने स्वयं का फिलअप किया है तो इसका PDF आपके पास सेव रखना है, ताकि भविष्य में आपको आगे इसका ज़रूरत पड़ने वाली है। तो काफ़ी आसान फॉर्म है, घर बैठे भर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें।